Hello students, hope you're good, fine, healthy and happy at your home. Now, moving to our content. Till now, what we were studying, new profit sharing ratio. हम इसी को continue करते हैं. जो हमने numerical किया है, what the important terms are in this numerical, that new partner PAL is admitted और new partner को जो new share of profit मिलता है वो दास होली देता है, यानी कि वो सिर्फ दास के प्रॉफिट में से आया हुआ है. नाउ अब हम एक और न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं. दैट इज हियर अंशु एंड नीतू आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2. दे एडमिटेड ज्योति एज ए न्यू पार्टनर फॉर 310 शेयर विच शी एक्वायर्ड 2/10 from Anshu and 1/10 from Neetu. Calculate new profit sharing ratio of Anshu, Neetu and Jyoti. Now, इस क्वेश्चन में क्या है डिफरेंस? इस क्वेश्चन में ये डिफरेंस है कि जो हमारी न्यू पार्टनर है ज्योति, उसका जो प्रॉफिट शेयर है वो अंशु से भी एक्वायर्ड हुआ है और नीतू से भी एक्वायर्ड हुआ है. एक्वायर्ड मतलब हमने उससे लिया है, उसको उससे मिला है. ओके, फर्स्ट न्यूमेरिकल में होली सिर्फ एक ही पार्टनर ने दिया था, बट इस न्यूमेरिकल में दोनों ही पार्टनर सम अमाउंट ऑफ शेयर क्या करेंगे, न्यू पार्टनर को देंगे. नाउ प्रोसीडिंग टू अवर सॉल्यूशन. अब हम सॉल्यूशन पे जाते हैं. ज्योति का शेयर कितना दिया है हमें? 3/10. शेयर ऑफ ज्योति इज 3/10. यह हमें न्यू शेयर जो है क्वेश्चन में दिया था, हमने इसको डायरेक्टली नोट कर दिया. अब इसको 3/10 कहां से मिला है? 1/10 ऑफ इसको अंशु ने दिया है एंड 2/10 इसको अंशु ने दिया है एंड 1/10 किसने दिया है? नीतू ने दिया है. नाउ सॉल्व करते हैं. अंशु का न्यू शेयर क्या होगा? अंशु के अपने शेयर में से 2/10 क्या होगा? लेस हो जाएगा. जब हम उसको लेस करेंगे देन हमें मिलेगा 4/10, यानी कि 4/10 यानी कि 4/10 शेयर. नाउ व्हाट यू हैव टू डू, इसके लिए आपको एलसीएम सॉल्व करना आना चाहिए ना. अज्यूमिंग दैट यू वेरी वेल नो हाउ टू सॉल्व इट. इसी तरीके से हम नीतू का न्यू शेयर इवेल्युएट करेंगे. नीतू का न्यू शेयर कैसे इवेल्युएट करेंगे? उसके एग्जिस्टिंग शेयर में से शेयर जो कि नीतू ज्योति को दे रही है उसको डिडक्ट कर देंगे, यानी कि 2/5 में से 1/10 लेस हो जाएगा. दैट इज 3/10. नाउ ज्योति का जो शेयर है वो 3/10 है. वी नो द शेयर ऑफ ज्योति. हमें अंशु का न्यू शेयर भी पता चल गया 4/10 एंड नीतू का न्यू शेयर भी पता चल गया, दैट इज 3/10. हमने क्या करा? हमने इवेल्युएट कर लिया, हमने कैलकुलेट कर लिया, वी फाइंड आउट. आप जो न्यू शेयर है फर्म का वो क्या होगा? 3 अंशु, नीतू एंड ज्योति का शेयर हम लिखेंगे. अंशु का शेयर है 4/10, नीतू का है 3/10 एंड ज्योति का है 3/10. दैट इज तीनों के ही डिनोमिनेटर यहाँ पे सेम है, दैट इज अपॉन 10. इसीलिए हम इसको फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख सकते. नाउ अगर हम अपने शेयर हमारा इस सीक्वेंस में है कि अंशु, नीतू एंड ज्योति, देन हम ये शेयरिंग रेशियो भी इसी फॉर्म में लिखेंगे. पहला हम अंशु का शेयर लिखेंगे, फिर हम नीतू का लिखेंगे, फिर हम ज्योति का लिखेंगे. The share we write is in systematic order with the name of partners. That will be 4:3 and 3. This is what our new profit sharing ratio among partner. Now, sacrificing ratio. अभी तक जो हमने न्यूमेरिकल्स किए इसमें क्या था? जो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स थे उन्होंने अपने शेयर ऑफ प्रॉफिट को क्या करा? न्यू शेयर को दिया. जितना शेयर ऑफ प्रॉफिट उन्होंने न्यू शेयर को दिया उस ही शेयर को हम बोलते सेक्रीफाइड शेयर. क्यों?
because the existing partner has sacrificed the amount of share to new partner. The ratio in which old partner agree to sacrifice their share of profit in favor of incoming partner is called sacrificing ratio. आप इसको हम बेसिकली एक फॉर्मूले में नोट डाउन कर सकते हैं, दैट इज ओल्ड शेयर ऑफ प्रॉफिट लेस न्यू शेयर ऑफ प्रॉफिट. ये किसका है? ये उस ही पार्टनर का है जो पार्टनर अपना शेयर सेक्रीफाइस कर रहा है. जब हम ये करेंगे देन हमें क्या मिल जाएगा? सेक्रीफाइड रेशियो मिल जाएगा. सेक्रीफाइड शेयर, कितना शेयर उसने सेक्रीफाइस किया. उसके जो ओल्ड शेयर है, ओल्ड शेयर यानी कि जिस शेयर में वो पहले प्रॉफिट क्या लेता था, उसको जिस शेयर में पहले प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होता था एंड अब उसको किस शेयर में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा, उन दोनों का डिफरेंस ही उस पार्टनर का सेक्रीफाइड शेयर होगा. सो वी गॉट द फॉर्मूला. हमको इसी से ही ये फॉर्मूला बना है, ओल्ड शेयर ऑफ प्रॉफिट लेस न्यू शेयर ऑफ प्रॉफिट. लाइकवाइज अब हमारे पास यहां पर है दूसरा है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर. अब क्या होता है? समटाइम्स क्या होता है, जो अभी तक हमने करा वो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्यों हुआ था? क्योंकि नया पार्टनर का एडमिशन हुआ था, न्यू पार्टनर वॉज एडमिटेड. बट समटाइम व्हाट हैपेंस, देयर इज चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इन पार्टनरशिप इवन व्हेन नो न्यू पार्टनर इज एडमिटेड, no existing partner is retired or there is no death of any partner. तब भी हमारी फर्म में चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो सकता है. और ये कब होता है? लेट अस नो दिस. वी विल नो दिस विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल. यहाँ पे हमारे पास एक एग्जाम्पल है, डेट इज ए बी सी आर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन रेशियो ऑफ 8:5:3. It is felt that A will no more be able to actively participate in affairs of the firm. A अब फर्म के अफेयर्स यानी कि फर्म के मैटर्स में पार्टिसिपेट नहीं करेगा. Hence, with effect from April 1, 2017, they decided that in future they will share profit in 5:6 and 5. Now, student here is a print टाइपिंग मिस्टेक हुई है. 2 0 नहीं लगने थे, यहाँ पे 1 0 को कैंसिल कर देते हैं. आप अपने पीडीएफ नोट्स में भी इस मिस्टेक को करेक्ट कर लीजिएगा. नाउ अब इसमें क्या हुआ है? फर्म में 3 पार्टनर थे जो कि प्रॉफिट शेयर करते हैं इस रेशियो में 8:5:3. नाउ ए जो है वो अब क्या है, फर्म में एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करेगा फ्रॉम 2017 ऑफ अप्रैल. तो उन्होंने डिसाइड किया है कि जो न्यू शेयर ऑफ प्रॉफिट है वो हम 5:6:5 में करें. ओके, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करेंगे. क्यों करेंगे? क्योंकि ए अब पार्टिसिपेट नहीं करेगा, इसीलिए जो बाकी दोनों पार्टनर्स थे उन्होंने डिसाइड किया दैट ए का शेयर ऑफ प्रॉफिट लेस होगा. नाउ हेयर वी आर सीइंग दैट ए का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो लेस हुआ है, बी का इंक्रीज हुआ है एंड सी का भी इंक्रीज हुआ है. अब ये कैसे हुआ है? ए ने क्या करा, जो पोर्शन ऑफ प्रॉफिट ए को मिलता था वो पोर्शन में से कुछ अमाउंट ऑफ पोर्शन उसने बी को दिया और सी को दिया. यानी कि ए ने तो अमाउंट ऑफ पोर्शन सेक्रीफाइस किया है बट बी और सी को एडिशनल पोर्शन ऑफ प्रॉफिट मिला है. उस एडिशनल प्रॉफिट को हम क्या बोलते हैं? गेनिंग. उन्होंने गेन किया है, देन गेनिंग शेयर. हम क्या बोलेंगे? गेनिंग शेयर. नाउ इसमें आपको करना तो कुछ भी नहीं है, फाइंड आउट नहीं करना है. दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल फॉर एक्सप्लेनेशन. ए ने क्या करा है, बस ए ने अपना शेयर
डिस्ट्रीब्यूट किया है बी एंड सी को। अब तक हमारे पास ए का शेयर था 8/16। अब 8/16 में से 8/16 में से where is okay here we go right 8/16 किसका शेयर था? ए का ओल्ड शेयर था। अब इसका न्यू शेयर क्या है? 5/16, यानी कि ए ने क्या करा है? अपना शेयर सेक्रीफाइस किया है। ये उसका ओल्ड शेयर है और ये उसका न्यू शेयर है। तो इसका सेक्रीफाइड शेयर आप कैसे निकालेंगे? इसको लेस करके। जब आप इसको लेस करेंगे देन आपको आंसर मिलेगा 3/16। ये क्या है? सेक्रीफाइड